बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 सैटरडे का डेटा और कल यानी ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं बाइंग सेलिंग के डेटा से। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं, मिक्स्ड डीआईएस भी दिख रहे हैं, बिल्कुल ही लो वॉल्यूम है, कुछ कह ही नहीं सकते। एफआईज भी मिक्स दिखाई दे रहे हैं, परफेक्टली बैलेंस मिक्स्ड, और प्रोज भी मिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी मिक्स पोजीशन गई है सैटरडे को। ऑल्दो एक्सपेक्टेड था कि लो वॉल्यूम रहेगा, बट वॉल्यूम फिर भी ठीक ठाक रहा। कुछ जगहों पे कमी दिखी लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा वॉल्यूम। बट बाजार एक काफ़ी हद तक साइडवेज ही था। और अब देखते हैं डेटा। ये जो भी हमने बाय सेल का डेटा था वो इस कॉलम में हमें यहाँ पे दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था पहले पार्टिसिपेंट वाइज, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेगा, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और बाइंग सेलिंग का डेटा जो सैटरडे का था उसको इसमें एडजस्ट करेंगे। तो पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह यानी ट्यूसडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो स्टार्ट करते हैं। 7800 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 2,70,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में, 22,000 लॉट शॉर्ट अभी कांस्टेंट है डीआईएस के, 2300 लॉट की बाइंग की एफआईज ने, उनके 2,47,000 लॉट माफ़ कीजिएगा शॉर्ट में है। 5400 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, 1100 लॉट के करीब उनके शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगातार रिटेलर्स की कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है। 3,66,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट पहुंच गए अब। 2500 नंबर इंटैक्ट है डीआईएस के इंडेक्स कॉल लॉन्ग का। 1,05,000 लॉट एफआईज ने कॉल बाय करी है सैटरडे को, और 2,38,000 लॉट उनके ओवरऑल इंडेक्स कॉल लॉन्ग में पहुंच गए। 20,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, उनके 1,27,000 लॉट कॉल लॉन्ग में पहुंच चुके हैं। इंडेक्स पुट का अगर डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर की सेलिंग आई है वंस अगेन, और 1,38,000 लॉट उन्होंने बेचे हैं। इसके चलते उनके 8,14,000 लॉट ओवरऑल सेल में पहुंच गए हैं। रिटेलर के करीब 2 लाख लॉट्स इंडेक्स पुट लॉन्ग में, 1,23,000 लॉट बाय किए हैं। एफआईज में उनके 5,23,000 लॉट पुट लॉन्ग में पहुंच गए हैं। प्रोज को देखें तो उनकी 15,000 लॉट पुट बाइंग के चलते अब 91,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग उनके हो गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। 1100 लॉट्स की बाइंग आई एफआईज के द्वारा, 2,74,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स का डेटा देखें तो 2,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किए हैं, 3,500 लॉट कॉल सेल करी है उन्होंने स्टॉक्स की, और पुट बाय करी है 3,200 लॉट, जबकि स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया है। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। तो कैश मार्केट में वॉल्यूम जैसा एक्सपेक्टेड था यहाँ बहुत कम था। देखिए कितना कम वॉल्यूम था। ओवरऑल भी नेट 150 करोड़ और 92 करोड़ यानी लगभग 250 ऑड करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर्स ने करी है कैश में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फटाफट चलेंगे आगे क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम था ही नहीं बाज़ार में। जो एक्सपेक्टेड था यही था कि कुछ मोमेंटम होने की उम्मीद नहीं है ज़्यादा, और एग्जैक्टली बाज़ार ने वही गेम प्लान चलाया। सो अब एक्सपायरी जो है निफ्टी की वो 23rd में की। एक चीज़ अच्छी हुई है कि 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग है अभी भी बाज़ार की, तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरह देख सकते हैं। कुछ कॉल्स के अंदर देखिए आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, या शॉर्ट कवरिंग वॉट एवर इट में भी। 22,500 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड मिलता है तो देखिए नया ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बड़ा अगर देखोगे आप तो 22,700 पे जा करके अगली एक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, यानी 200 पॉइंट का गेन जो है यहाँ पे इजीली आ सकता है। अगर बाजार को जरा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो 22,700 तक तो इजीली मार्केट मूव दे सकता है। आगे चलते हैं। अगर ऑप्शन चेन को देखें तो 22,500 के नीचे ही सेल का ट्रेड भी बनता है सर्टेनली, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है। बाइंग साइड पे भी 10 मिनट की कैंडल और सेलिंग साइड पे भी 10 मिनट की कैंडल, और एज यू लाइक द प्राइस एक्शन, आपको जैसा ठीक लगे उस प्राइस एक्शन। किसी को 5 मिनट भी अच्छा लगता है, किसी को 15 मिनट अच्छा लगता है, जिसकी जैसी अपनी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे शॉर्ट का या लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। तो 22,500 के नीचे नेगेटिव बियरिश कैंडल बनती है कोई, तो उसके लो ब्रेक पर सर्टेनली हम यहाँ पे एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और क्वांटिटी में अभी शॉर्ट साइड में थोड़ी सी कम रखना प्रेफर करूँगा। 22,400 तक का टारगेट मैं देखूँगा, 22,400 तक का। 22,400 के नीचे फिर वापस 300 और 200। अब क्या है कि यहाँ पे चेंज इन वाई इतने बड़े नहीं दिखाई दे रहे, हालांकि
लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है। तो ये एक अच्छे लेवल्स हैं, हर लेवल पे एक सपोर्ट है, तो कहीं से बाउंस मिले तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सपोर्ट टूटती है तो उन सपोर्ट के टूटने पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगेन उसके नीचे लेवल के नीचे एटलीस्ट एक 10 मिनट की बेयरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी और लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर है। आगे के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा हमारे को इतना नहीं दिखाई दे रहा है गेम होता हुआ। और देख लेते हैं हम 6 जून, काफ़ी क्रूशियल है 6 जून की एक्सपायरी। हालांकि वहाँ पे अभी वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बात ये है। सो पुट्स वगैरह में भी कुछ खास नहीं है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं मंथली भी देख लेते हैं। क्या सैटरडे की आड़ में छुप छुप करके कुछ करके गए हैं के लिए। सो अभी कहीं कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा। हाँ, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है दूर दूर की कुछ कॉल वगैरह 24,000 22,000 हीरो सब गेम अपनी तरीके से चला रहे हैं। देखिए वो एक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। सो 48,200 के आसपास की क्लोजिंग है। इसकी एक्सपायरी जो है वो 22 की है, यानी परसों। क्लियरली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। 48,200 के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके बाद डेटा लगातार घट रहा है और डेटा बढ़ना शुरू हो रहा है 48,500 पे, यानी इजीली बाजार मूव कर सकता है अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला और थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला, कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं मिला, तो 48,500 इजीली आ सकता है। एक न्यूज़ जरूर चल रही है, ईरान के प्रेसिडेंट की जो किलिंग हुई है, जब तक कुछ निकल करके नहीं आता कि इसमें इजराइल का या यूएस का हाथ है, मेरे ख्याल से तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात की एक कंफर्मेशन हमें एक जगह से और मिल रही है कि अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी भी डाउ जोन्स वगैरह के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर कुछ इस चीज़ को लेके एस्केलेशन की बात आएगी, वो तभी आएगी जब उनको कोई कंफर्मेशन सी दिखाई देगी कि भैया हाँ, इसके पीछे कोई और फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि जब तक कोई फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो एक इतना बड़ा स्टेप लेना कि भाई वॉर छेड़ दी जाए, फुल ब्लेडेड या कुछ कर दिया जाए, उस तरह की सिचुएशन मुझे आती हुई नहीं दिखेगी। पहले तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ही होगी कि एक्चुअल में ईरान के प्रेसिडेंट को मारा गया है या बैड वेदर की वजह से उनका प्लेन खुद ही पहाड़ी में क्रैश हुआ है। क्योंकि हुआ वो पहाड़ी में क्रैश है, आप लोग को याद होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे भी जो जनरल थे, उनको भी, जनरल रावत, उनका भी इसी तरीके से हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हुआ था, बैड वेदर भी बोला गया था। अब जब तक प्रूफ नहीं निकलेगा कौन है किसी चीज़ के पीछे, वो सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट हो जाती है। मार्केट जनरली उन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे भी मार्केट जो है रिएक्ट एटलीस्ट डाउ जोन्स नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, जो कि एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन है एटलीस्ट अभी के लिए। तो नेगेटिव का भी सोचना है, वो तभी पता लगेगा कि अगर कुछ निकल करके आता है कि हाँ ऐसा वाकई में हुआ था, कोई चीज़ हिट करी है, कुछ वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिले, कि कोई मिसाइल दिखाई दे। अभी तक इस तरह का कोई वर्ड वहाँ से नहीं है। और जब बॉडीज़ इन्होंने रिकवर कर ली वहाँ से, तो सर्टेनली अगर कुछ भी मिलता है इनको कि हाँ कोई वेपन का कुछ भी एलिमेंट या कोई भी साइन होता, तो अभी तक वो वर्ड आ गया होता। शायद यही कारण है कि इनके फ्यूचर्स भी क्यों पॉजिटिव चल रहे हैं। सो अब दूसरी चीज़ कोई बोल सकता है जी वो हेलीकॉप्टर हैक हो गया हो, ये वो फिर अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और लंबी कहानी में निकल जाएगा। तो हमें देखना है फ़िलहाल डेटा के हिसाब से, और वर्ल्ड मार्केट मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सपोर्टिव से ही दिखाई दे रहे हैं। तो 48,500 के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग एक अच्छी डिसेंट आ सकती है। अगला जो रेजिस्टेंस है 48,700 का है, उसके बाद फिर 49,000 का ही अगला लेवल दिखाई दे रहा है। इन द मनी में कोई खास पोजीशन नहीं बनी हुई है। शॉर्ट का ट्रेड अगेन 48,200 के नीचे ही बनता है। बियरिश प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। 48,000 पहला टारगेट है, उसके नीचे फिर और टारगेट हमारा 48,700 का दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे 47,500 का। तो ये हमारे लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। और 29 मई की ऑप्शन चेन भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और चल लेते हैं हम 5 जून में। 5 जून देखिए, इसमें भी वही दूर दूर की थोड़ी बहुत कॉल्स वगैरह में बाइंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है।
वो हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी लगाता है, अपना गेम खेलता है। सो ज़्यादा कुछ इसमें 5 जून में भी नहीं है। चलो मंथली भी देख लेते हैं, फिर हम सीधा चलेंगे फिन निफ्टी पर, जिसकी एक्सपायरी अब कल ही है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी फ्राइडे को, तो अब सीधा उसकी कहानी होगी बाद में। सो 21 में यानी कल की एक्सपायरी 21502 पे क्लोजिंग आई है। सो 21502 पे आप देख सकते हो कि 500 के लेवल पे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि लेवल जो है यहाँ पे 21500 का ही, माफ़ कीजिएगा 21500 का ही लेवल दिखाई दे रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना बड़ा है, और चेंज इन ओआई भी हाईएस्ट है, यानी ये लेवल निकला तो एटलीस्ट मुझे 650 तक का लेवल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चेंज इन ओआई यहीं पे जा करके बढ़ रहा है। तो 150 पॉइंट्स का अप मूव आ सकता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है। तो नेगेटिव मिलता है वहीं पे, तो सर्टेनली फिर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमारा बनेगा। 400 तक का पहला टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर सीधा हम 300 के लेवल के आसपास जाके रुकते हुए दिखेंगे। तो ये हमारे फिन निफ्टी के लेवल हो गए। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, और मिड कैप निफ्टी की अब अगली एक्सपायरी जो है वो 27 में की है। 11327 पे है क्लोजिंग, और यहाँ पे एक बात क्लियर है, 350 के लेवल के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड समझदारी रहेगी। उसके ऊपर 400 का पहला टारगेट, उसके बाद अपसाइड ओपन होती हुई दिखाई दे रही है एटलीस्ट टिल 500। और शॉर्ट का ट्रेड जो है वो 300 के नीचे बन रहा है। पहला टारगेट बहुत छोटा 250 के आसपास है, हालांकि वहाँ पे रुकेगा अगर यहीं अगर फॉल आया तो 200 तक इजीली जा सकता है। और डाउन साइड इसके अंदर ओपन दिखाई दे रही है, कोई खास सपोर्ट मुझे मिड कैप निफ्टी में नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रही है अभी। तो चलिए चलते हैं, अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी जो वेबिनार है वो सेकेंड संडे यानी 9 जून को है, और जो लोग एनरोल कर रहे हैं वेबिनार के लिए उनको लाइव एनालिसिस ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो रहे हैं आज से ही, और मिलते रहेंगे अगले 2 महीने तक वेबिनार के बाद, यानी 9 अगस्त तक। तो हमारा जो बाकी सारी डिटेल्स है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा पॉजिटिव आया डेटा वंस अगेन, तो हल्का सा पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं इसको न्यूट्रल की तरह ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही बैठे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दे रही है, सारा कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स भी रिटेलर्स के बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल ये नंबर पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये डेटा क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर ने और पुट सेल कर दी, नेट पुट सेलिंग में आ गए हैं, और एफआईज का भी नेट सेल आया है, ओवरऑल नेट, माफ़ कीजिएगा नेट पुट बाय आया है, ओवरऑल भी नेट पुट बाय में बैठे हैं। तो ये डेटा नेगेटिव है क्लियरली, पहला न्यूट्रल, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथे में कोई नंबर ही नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल, यानी पहला दोनों फ्यूचर का जो डेटा है वो न्यूट्रल है, कॉल का डेटा पॉजिटिव है, पुट का डेटा नेगेटिव है। तो ये ऐसे में क्या करें, बिल्कुल मिक्स टाइप की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो करना क्या चाहिए, करना दोस्तों बड़ा क्लियर चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी पोजीशन बिल्डिंग स्टेज में है। एक चीज़ और कर सकते हैं हम जरूर, कि हमें अपना कंपेरेटिव एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो आप देखो, आपको दिखाई देगा कि शॉर्ट यहाँ पे भी डिसेंट ऐड हुए, यहाँ पे भी हुए, और यहाँ पे लॉन्ग ऐड हुए। तो कहीं ना कहीं नंबर्स यहाँ पे भी सारे मिक्स दिखाई दे रहे हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है कल की पोजीशन को लेकर के। नेट जो नंबर बना वो भी लगभग इतना ही है, यानी इनिशियल फेज में बाजार खुले कहीं पे भी, देखिए हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए अगर डाउ जोन्स वगैरह ठीक क्लोजिंग देते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सी कहानी जो है जिगजैग रहनी चाहिए मॉर्निंग में भी। एक बार पोजीशंस जो है वो थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उसमें थोड़ी सी चॉपीनेस भी रखें, बट थोड़ा स्लो मार्केट सा रहना चाहिए एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज। अगर ऐसा रहता है तो हमारे को एटलीस्ट 1 घंटे के बाद, यानी पहले 1 घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो बड़ा क्रूशल रहेगा अग्रेसिव प्लेयर्स के लिए। 30 मिनट या 45 मिनट्स, मतलब आप 30, 45 और 60 इन कैंडल्स के ऊपर नज़र रखें कि इनके बाद बाजार ऊपर निकल रहा है या नीचे को निकल रहा है। खास तौर से 60 मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके बाद 60 मिनट के बाद बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, और वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए ऑब्वियसली। तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया बाजार ने जो पहले 1 घंटे में पोजीशन बनाई है वो इसी डायरेक्शन के लिए बनाई है जिस तरफ ये जा रहा है अभी। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए बनाइए, नीचे जा रहा है तो नीचे के लिए बनाइए। अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं एज पर कंफर्मेशन विद द लेवल्स ऑल्सो।
आई थिंक वो एक सेफ स्ट्रेटेजी रहेगी बजाय इसके कि कूद जाएं और स्टॉप लॉस हंटिंग कराते रहें, क्योंकि 1 घंटे के बाद तक ना बाजार अपनी पोजीशन एडजस्ट कर चुका होगा। अगर किसी स्मार्ट मनी को लग रहा होगा कि यार मुझसे गलती हो रखी है, तो वो अपनी गलती को सुधार चुका होगा, करेक्ट कर चुका होगा। और अगर किसी को लग रहा होगा नहीं मेरा ट्रेड ठीक है, तो उसको डेवलप करना है, वो डेवलप कर चुका होगा। वहाँ पे एक आपको क्लियर का ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा। तो पहला एटलीस्ट आधा पौना 1 घंटा सेफ ट्रेडर्स को तो बिल्कुल क्लियरली साइड पे रहना चाहिए, वॉच करना ज़्यादा बेटर है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँगा, स्टॉक्स में अगर कोई अपसाइड का मूव दिखता है तो वहाँ पे जरूर अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए। स्टॉक्स क्योंकि जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइडवेज इंडेक्स वो अपना अच्छा मूव दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट बुल रन में और ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।